हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो है क्वांटम नंबर्स के बारे में और ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। हमने क्वांटम नंबर बहुत सुन रखा है, कभी कभी बहुत ही डेंजरस लगता है, बट ये ऐसा है नहीं। हाय, आई एम आकांक्षा और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री नगेट्स। अगर आपको इसमें दिखाई जाने वाली इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है और आपको ऐसे ही और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री नगेट्स पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लाइक और वो इस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है एक फिक्स्ड पाथ में। तो जब ये हमें पता था तो हमें इसके बारे में जानकारी निकालना आसान था। जब हम आगे क्लास में गए तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल। ये एक पार्टिकल नहीं है बल्कि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। क्या हो रहा है, अब इसका पाथ क्या हो गया, ऐसा कुछ। अब हमें नहीं पता कि ये कहां पर है। इसका पाथ जो है वो फिक्स्ड नहीं है क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस कंडीशन में इसकी पोजीशंस को निकालना बहुत मुश्किल हो गया। फिर यहीं पर अराइज हुआ क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम इस जो कॉन्स्टेंटली मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन को हम पकड़ सकते हैं। कैसे? हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं जो कि हम कहेंगे 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 पैरामीटर्स, इनके बारे में अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन गेस करने में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो ये उसी तरीके से जैसे हमें अगर किसी भी इंसान का जानकारी लेनी हो तो हम उसका एड्रेस जानेंगे। एड्रेस कैसे जानेंगे? वो कहाँ रहता है, उसको लोकेट करने के लिए हमें उसकी कंट्री पता होनी चाहिए। लाइक हमें वी कैन से कंट्री। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर हम समझ सकते हैं कि हमें उसकी सिटी पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कह सकते हैं हमें उसकी लोकेलिटी पता होनी चाहिए। और लास्ट कह सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? अगर हम उसकी कंट्री जान गए हैं, सिटी जान गए, लोकेलिटी जान गए, लेकिन फिर भी हमें उसका बिल्डिंग नंबर जानना पड़ेगा कि वो किस बिल्डिंग में या किस ब्लॉक में रहता है। सो वी कैन से दैट हाउस नंबर, वी कैन से नंबर इन विच वो रह रहा है। तो इसी तरह से हमें ये 4 पैरामीटर्स को जानना पड़ेगा अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं इनमें से सबसे पहला कौन सा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, स्मॉल n। अब इसके बारे में मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बता दूं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसको हम जान सकते हैं शेल के नाम से, जो हमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। हमने शेल्स, सब शेल्स पढ़े हैं, ये वही चीज है एन, शेल। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस शेल का उस शेल का साइज कैसा है और एनर्जी क्या है। सो वी कैन राइट इट हियर, साइज एंड एनर्जी। जैसे कि अगर n अगर 1 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो मतलब उसका साइज बहुत छोटा होगा n इज इक्वल टू 1 का, फर्स्ट शेल का, और उसकी एनर्जी भी कम होगी कंपैरेटिवली। अगर n इज इक्वल टू 3, 4 या कुछ और होगा, जितना बड़ा होता जाएगा n का वैल्यू तो साइज भी ऑर्बिटल का बड़ा होता जाएगा और उसका एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। वी कैन राइट इट हियर, पॉजिटिव
इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, ये हमेशा 1 या 2 या 3 इस तरह से होगा, क्योंकि ये तो एक जगह है, स्पेस है। ये माइनस कैसे हो सकती है, ये 0 कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम उस n के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं ये हम निकाल सकते हैं। कैसे? इफ n is equal to 2, then number of orbitals will be n square. So we can say 2n, sorry, not 2n, 2 square. We can say 4. तो अगर किसी भी n की वैल्यू हमें पता है तो उसमें हम कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हम निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमें n की वैल्यू पता है तो उस n में, उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। सो फॉर एनी n, number of इलेक्ट्रॉन्स इज 2n square। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कैसे। इफ n इज इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो n इज इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 है। इन 4 ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होंगे? 8। सो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको जरूर याद रखिएगा, यही पॉइंट्स हमको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल l से। अब जान लीजिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। इसे हम एक और शब्द यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, सब शेल। ठीक है, इसको हम जैसे शेल था उसके बाद सब शेल आया, शेल के अंदर सब शेल होता है, उसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एजिमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो ऑर्बिटल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसका मूविंग का पाथ क्या है। ठीक है, या हम कह लें शेप ऑफ द ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का शेप क्या है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये शेप हमें बेसिकली 4 तरह के पता है। अगर ये स्फेरिकल शेप है तो हम कहेंगे एस ऑर्बिटल। अगर ये क्या है? डम्बल शेप। What I wrote it. Dumb, D-U-M, dumbbell. Dumbbell, what we knew is in the gyms we are having dumbbells. That word is here. Dumbbell shape if the orbital is like electron if moving in this path. अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हम कहेंगे डम्बल शेप ऑर्बिटल है, और इसको हम डिनोट करेंगे P से। अगर ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल है, दिस एंड दिस, वी कैन रोट इट हियर डबल डम्बल शेप, तो हम कहेंगे ये D ऑर्बिटल है। और F ऑर्बिटल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसे ड्रॉ नहीं किया जाता, इसलिए हम सिंपली लिखते रहे कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स शेप है तो वो होगा F ऑर्बिटल। चलिए, ये तो हो गया शेप ऑफ द ऑर्बिटल जो कि हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ यू हैव अ वैल्यू ऑफ n, वी कैन गेस द वैल्यूज ऑफ l। अगर बस n की वैल्यू पता है तो हम l की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कैसे? L
for any value of n, total values of l कितनी होगी, n के बराबर होगी। कैसे बताऊंगी मैं। और ये कहां से कहां तक होगी, रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने कहा अगर n पता है, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, इसके हिसाब से l हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, पहले तो ये बात जानी चाहिए, टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, l की 3 होंगी। वो कैसे होंगी, सो n इज इक्वल टू 3 के लिए हम लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2 कहां से आया, 0 से शुरू किया, फिर हमने n-1 यहाँ पर था तो n क्या था हमारा 3 - 1 आया 2, तो 0 1 2। अब देखिए टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 1 2 3, तो हमने लिख दिया ना टोटल वैल्यूज 3 है और ये होंगे 0 1 2। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट l। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, टुगेदर हाउ विल स्टडी n एंड l। हमें n और l को साथ में स्टडी करना आना चाहिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट है हमारे न्यूमेरिकल्स का। तो मैं एक ऐसे टेबल बना रही हूँ और ये नोटेशंस है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। इफ अगर n की वैल्यू 1 है, मीन्स अगर हमारा शेल क्या है, नंबर 1 शेल है, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा टोटल वैल्यूज होंगी जितनी की n की है। n 1 है तो इसकी टोटल वैल्यू होगी 1, केवल एक ही वैल्यू होगी, वो क्या होगी, स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होती है तो 0 ही होगी, और नंबर कितना 1 होगा, मतलब टोटल वैल्यू 1 है। अब 0 हमने अभी मैंने पहले भी बताया, 0 डिनोट्स s ऑर्बिटल, so we can say 1 from here 1 s, 1 from here 0 से s from here, तो नोटेशन क्या बनता है 1s। अगर n अगर हमारा 2 है, मीन्स हमारा सेकेंड शेल है, तो हमारे l कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और 1। 0 हमेशा 0 से ही स्टार्ट करेंगे, और n-1 मीन्स 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पास 2 वैल्यूज आ गई l की, जो कि बराबर है n के 2 वैल्यूज। अब फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे नोटेशंस पर। 0 डिनोट करता है s को, 1 डिनोट करता है p को, मैंने पहले भी बताया। सो हम लिख सकते हैं 2s 2p। चलिए क्लियर हुआ। अब देखिए अगर हमारे पास थर्ड शेल है, अगर n इज इक्वल टू 3, तो फिर से लिखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 एंड 2, 3 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें n-1 तक रहना है। ठीक है, तो अब फिर से हम लिख लें, इसके लिए हम लिखेंगे 3 एंड 0 को मिलाकर हमारा बनेगा 3s, 3 और 1 को मिला के बनेगा 3p, और अगेन 3 और 2 को मिला के बनेगा 3d, क्योंकि 2 बिलोंग्स टू d। सो इन दिस वे हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। यही हमारी मेन कैलकुलेशन है कि अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें l की वैल्यू पता है तो हम ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, ऑर्बिटल पता है तो n और l कैसे निकालेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स केवल इसी टेबल पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे। सो फिर मिलते हैं। अगर यहाँ इसमें कहीं भी आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो रहा हो, नहीं आ रहा हो, तो मुझे पूछिएगा जरूर। थैंक यू।